नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत सिंह सत्तावत साहब, जो आरयूएचएस के अधीक्षक हैं और जाने-माने पुल्मोनी डॉक्टर हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि दोबारा से वापस कोविड का प्रकोप आने लगा है। देश में आंकड़े बढ़ने लगे हैं और मौतें भी बढ़ने लगी हैं, लेकिन ऐसे घबराने की बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि सब सावधानी रखिएगा। आज इसी के लिए बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत सिंह जी। एक तो बहुत-बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार सर। सर, कोविड का दोबारा से आना हुआ, केस बढ़ना हुआ, जी, इतना हज़ारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में तो नहीं आ रहे हैं केस तादाद में, लेकिन आना शुरू हो गए हैं। तो इस बिल्कुल पर सर। आपका क्या कहना है? जिस ढंग से कोविड ने एक बार वापस भारत के अंदर प्रवेश किया है और मुझे वो दिन भी याद है जब इंडिया के अंदर फर्स्ट केस भी साउथ से केरल से ही डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद जो है इस बीमारी ने पेंडेमिक रूप ले लिया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर देखते हैं तो कोविड के जितने भी केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड हैं वो बहुत ही आफ्टर वैक्सीनेशन और एक पेंडेमिक एपिसोड्स के बाद में और भी कई वेरिएंट्स डायग्नोस हुए। उनकी सीवियरिटी काफ़ी कम है और जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस तक वो सीमित है। वर्तमान में जो हमारे देश के अंदर केरल प्रदेश के अंदर जो केसेस आ रहे हैं उनके अंदर भी JN.1 वेरिएंट अभी ओमिक्रॉन वायरस का ही सब वेरिएंट एक जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर डायग्नोस हुआ है। उसमें भी ज़्यादातर पैटर्न वही है जिसमें कि ओमिक्रॉन के हमने जैसे फीचर्स देखे थे। और जहाँ तक हमारे प्रदेश की स्थिति है, हमारे प्रदेश में पूरी तरह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एकदम अलर्ट मोड पर है और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उनके डायरेक्शन में जो अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, कल मॉर्निंग के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के अंदर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है कोविड को लेके, प्लस जो हमारे उस समय जो ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था थी, हमारी ड्रग्स की अवेलेबिलिटी थी, हमारे आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी थी, जनरल वार्ड में कितने ऑक्सीजन बेड्स हैं, कितने विदाउट ऑक्सीजन बेड्स हैं, इन सब की तैयारी ऑलरेडी जो जो डेडिकेटेड कोविड सेंटर हैं वो वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो क्लिनिकली अगर मैं बात करूं तो ये सामान्य बुखार, सर्दी, जुकाम तक सीमित रहने वाला है। फिर भी एहतियातन किसी भी वेरिएंट को इतना जल्दी अर्ली माइल्ड फॉर्म में प्रेडिक्ट करना, हमें विजिलेंट रहना चाहिए। वर्तमान में हमारा क्योंकि वैक्सीनेशन परसेंटेज ऑलरेडी हम काफ़ी हद तक इंडिया की पॉपुलेशंस वैक्सीनेटेड है, तो एक तरह से एक इम्यूनिटी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है और ऐसे में कोई ऐसा वेरिएंट आता है उससे हम इन्फेक्ट होते हैं तो वो हमारे लिए एक बूस्टर डोज का भी काम करती है। लेकिन जो हमारे जो सबसे वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं, जिसमें मैं बच्चों के बारे में मेंशन करना चाहूँगा, साथ ही हमारी ओल्ड एज जो पॉपुलेशंस है जो 60 साल से ऊपर है, उनको मैं मेंशन करना चाहूँगा और जिनके अंदर कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जहाँ पर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, कैंसर्स के पेशेंट्स की बात करते हैं और हमारी दूसरी जो क्रोनिक बीमारियाँ हैं, उनकी अगर बात करते हैं, तो उनको हम एहतियातन ये कहेंगे कि अभी फ़िलहाल जिस माहौल में सर्दी का मौसम है, आप अपना बचाव रखें और साथ ही जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम हमेशा बात करते चले आ रहे थे, जिसमें हम मास्क का एक प्रायोरिटी पर यूज़ करना चालू करेंगे, तो हम इससे काफ़ी हद तक बचे रह सकेंगे। मैं एक जानकारी और दे देता हूँ दर्शकों को। डॉक्टर अजीत सिंह सर ने जब कोविड आया था पहली बार, अभी आरयूएचएस के अधीक्षक हैं और पल्मोनरी डिपार्टमेंट के ये हेड भी हैं और राज्य के नहीं, अभी तो देश के जाने-माने डॉक्टर हैं और इनकी गिनती होती है उनमें। जब कोविड के दौर में ये राजस्थान सरकार की एक कोर टीम में थे और काफ़ी जो राजस्थान में जितना भी आपने कोविड का प्रबंधन देखा, उसमें डॉक्टर अजीत सिंह जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने एक सर सवाल जो दर्शकों को मैं बताता रहता हूँ, कभी बातचीत जी। होती है कि डॉक्टर अजीत सिंह जी कभी बहुत दिन तो ऐसे थे कि रात को नींद 2 घंटे की भी नींद नहीं ले पाते थे। बिल्कुल, आपका वो मुझे अभी भी ध्यान है रात को कभी 1 बजे, कभी 2 बजे अपने संबंधित या कोई भी यार दोस्तों के लिए कभी कोई तबीयत खराब हुई है, डेफ़िनेटली काफ़ी फ़ोन्स आते हैं और इवन प्रदेश की पूरी मैं तो कहूँगा पूरा पैंडेमिक था, वर्ल्ड वाइड जो है लोग अफ़ेक्टेड थे काफ़ी और ऐसा समय भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि रिपीट ना हो। काफ़ी हद तक मरीज़ परेशान भी हुए थे और काफ़ी हद तक उनको परेशानी का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे अनुभव से निकल चुके हैं, तो हम बार-बार आपके माध्यम से ये जनता से अपील करना चाहते हैं कि अभी जैसे सर्दी का मौसम है, तो हम
जो हम हमारी अफेक्टेड या जो जिन्हें कहते हैं कि ये टारगेटेड पॉपुलेशंस हो सकती है आने वाले समय के लिए, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो ऑलरेडी ग्रसित बीमारियों से जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर वाले हैं, क्रोनिक लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, वो सब अपने एहतियातन अगर सावधानी रखते हैं अभी से ही उनको, क्योंकि अभी हमारे केरल के अंदर जब ये केसेस डायग्नोस हो गए और कुछ उसमें डेथ्स का परसेंटेज भी सामने देखने को आ रहा है, तो चाहे वो माइल्ड हो या मॉडरेट हो वेरिएंट, हमें उसका एहतियातन सावधानी अभी से ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। एक किस्सा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कोविड के दौर का। मैंने एक बार सर को रात के करीब 2 ढाई बजे करीब कॉल लगाया, तो इन्होंने बोला बोला बोलिए तुषार जी कि अब कौन सा पेशेंट आने वाला है। तो मतलब सर पूरे एक्टिव मोड में उस समय रहते थे। हमने सोचा कि पहले मैं झिझक रहा था कि सर अभी आराम कर रहे होंगे, लेकिन सर के सबॉर्डिनेट ने बताया कि सर के सबॉर्डिनेट आराम कर लेते थे, लेकिन सर कभी आराम नहीं करते थे। ऐसे मुझे आपके बहुत सारे किस्से सुनने को मिले। अब मेरा एक आपसे सवाल है सर, लीक से हटके। आजकल एक गूगल का जमाना आया है। जी, जी। कोई भी सर दवा होती है, तुरंत ग्लोबल पेशेंट है, मरीज है, ढूँढ मरीज के परिजन गूगल उस दवा को तुरंत सर्च करते हैं जो लिखते हैं, और दूसरे के ट्रीटमेंट को भी देखते हैं कि यार तुम्हारे तो ये दवा लिखा सेम बीमारी है और आपको 500 mg लिख दिया और मुझे 200 mg लिखा है। मतलब खूब गूगल पर डायग्नोस करते रहते हैं। इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी जा है। चुकी है सर, बिल्कुल। ठीक है, तो और यूट्यूब भी देखते जी। हैं, ठीक है, लेकिन जितना फिल्टर होके नहीं देखते हैं। इस पर सर आपकी एक अपील मैं चाहूंगा सर, मेरे चैनल के माध्यम से आपकी एक अपील हो। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करता हूं कि आप अपने चिकित्सक पर ज़्यादा ट्रस्ट करें। हमारे सोशल मीडिया पर कई ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम, चाहे गूगल हो, चाहे आपका कोई भी एक सोशल मीडिया का चैनल हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें डिफरेंट चैट्स चलती हैं, डिफरेंट ग्रुप के विदाउट ऑथेंटिसिटी मैसेजेस फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब उन मैसेजेस की, इवन अब तो व्हाट्सएप खुद भी ये कहता है कि ऑथेंटिसिटी चेक करके ही आप किसी चीज़ को शेयर करें, अदरवाइज वो एक तरह का अपराध माना जाएगा। तो मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आपका सबसे अजीज दोस्त अगर कोई है तो वो चिकित्सक है, और उसकी सलाह को आप एज ए एक तरह से एक रामबाण दवा मानते हुए उसको माने, और जैसा आपका चिकित्सक एडवाइस करे। जनरली हम सब आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम आपके सामने आते हैं, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन को आपसे शेयर करते हैं, आपको अपडेट रखते हैं। इवन कोई भी लेटेस्ट से लेटेस्ट होती है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फ्रेंड्स वगैरह, तुषार जी और भी सारे चैनल्स पर आप तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। तो आप ऑथेंटिसिटी पर ध्यान दें और अपने डॉक्टर पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करें। कहीं कोई कंफ्यूजन है, तुरंत आप अपने चिकित्सक से संपर्क करके और एक सही ट्रीटमेंट लें। जैसा कि डॉक्टर अजीत सिंह जी ने बताया कि कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय पर दवा लेना जरूरी है और सारी देखभाल करना जरूरी है, समय समय पर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और प्लस जो हमने बातचीत करी, इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, उसमें फिल्टर चीज ही देखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले डॉक्टरी परामर्श करना चाहिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।